जोर से बोलो। कल्पना कल्पना चावला। हाँ, कल्पना भावना कल्पना और भावना चावला तो नहीं। पर कल्पना चावला का क्या हुआ पता है? जिंदा है मर गई? हाँ जी, तो आपकी भी कल्पना है तो वो करे, पर जो अच्छी कल्पना है वो जीवित रहे तो वो सहायता करे। अगर जो जीवित है तो उसको रॉकेट में बैठाओ, स्पेस में पहुंचाओ, तभी काम चलेगा। हम आगे तभी बढ़ सकते हैं, नहीं तो ये सारी बातें हमें रोकेंगी नहीं। हम प्रभु को जानने के बाद नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे तो हो नहीं सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। हम ये तो जगह का बेटा है, ऐसी बातें हमें प्रभु में बढ़ने से रोकेगी। इसी को थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि आज इस शाम की सभा का आखिरी दिन है और प्रभु हमें इस बात को समझने में सहायता करें। कल शाम को हमने कुछ ध्यान किया था, किसी को याद है? हमने ध्यान किया था कि तूने मेरे नाम को जान लिया, इसलिए मैं तुझे। चलिए हम निकालेंगे भजन संहिता 91 शाम 91, क्योंकि हमें दिन की बात भी देखनी है और कल की भी देखनी है और कल की भी देखनी है, बहुत सारी देखनी है। प्रभु हमारी सहायता करे। कोई पढ़े भजन संहिता 91 14 15 16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से दृढ़ करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। थोड़ी सी प्रार्थना करें और आप मेरे लिए प्रार्थना करना, तो मुझे भी अनुग्रह दें और आपकी आवश्यकता और मेरी आवश्यकता और हम सबकी आवश्यकता प्रभु अच्छा है। प्रभु एक बार फिर से इस समय में हम आपके पास आए, क्योंकि जो नहीं है तो विश्वास से आपके पास आए। जब खाली होते तब आप और प्रभु हम धीरज वाले परमेश्वर, और आज के लिए भी अपने धीरज रखा, तो जो बातें अभी तक नहीं सीखी सीखने के लिए मन दे और वो मानने का हृदय दे। आगे को पहले जैसे ना है पहचान में पड़े और वो मेरी सारी निर्भरता और वो ये सभा ये समय हमें बहुत जीवन भर के लिए याद रखने के कारण बने। मेरा बच्चा याद हो जाए, चाहे बच्चे हैं चाहे जवान है बड़े, सबके लिए काम आ सके। सब प्रकार के डिस्टर्बेंस को, अंधकार की शक्ति को जो भीतर बाहर काम करते हैं, प्रवेश में से बाहर देते हैं, वो दूर करें और वो किसी को नींद ना आए, किसी का भी ध्यान भटके ना हो। आप बातचीत करें, बच्चों को भी आपके निरंतर लाते हैं, वो बातचीत ना करें, डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, बल्कि वो छोटे से बड़ा करें। आप बच्चे को सुन सके, आप हमको सुन रहे देख रहे हैं, आप खुश हो सके। बहुत सारे प्रार्थना धन्यवाद बुलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाम में सुनते हैं। कल हमने इस भाग को देखा, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि मेरे नाम को जान लिया। मुझे बहुत खुशी हुई यार, सीरियसली आपकी आवाज आ रही है, तो आप सबको बहुत आशीष है। यही तो होना चाहिए। ये अगर फोन में एक ही सिस्टम लगा के छोड़ो, सुनो सुनो सुनो, बोलो मत, बोलो बोलो बोलो, सुनो मत, फायदा नहीं है। तो अब फोन दोनों तरफ से काम कर रहा है, रिपेयर हुई है, 2 दिन में रिपेयर हुई है, प्रभु का धन्यवाद हो। ये रिपेयर करके इंस्ट्रूमेंट बढ़िया से चले, प्रभु सहायता करे।
यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हमने पूछा था क्या आप ऊंचे स्थान पर जाना चाहते हैं? यस आप तरक्की करना चाहते हैं? हाँ। प्रभु ने अब्राहम को अनुग्रह दिया, उसने उसके नाम को जान जान लिया। लिया। उसका नाम क्या है? यहोवा यीरे। प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसको थ्योरी से पता चला, प्रैक्टिकल से पता चला। प्रैक्टिकल से, और प्रैक्टिकल के लिए उसको चूहा बिल्ली कुत्ता नहीं लाना पड़ा। किसके ऊपर प्रैक्टिकल हुआ? अपने बेटे पे। है? बहुत बार डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, उनको एनाटॉमी कुछ पढ़ाया जाता है, उसमें बिल्ली चूहे पे प्रैक्टिकल कराया जाता है। यहाँ प्रैक्टिकल किस पे हो रहा था? अपने बेटे पे हो रहा था। तब उसने अनुभव करके जाना कि परमेश्वर का नाम क्या है? यहोवा यीरे, और उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने उसका उपाय किया, आपका भी उपाय कर सकता है, कर रहा है। कल से 2 दिन से आप बोल नहीं पा रहे थे, उपाय किया प्रभु ने, अब बोलना शुरू कर दिया। नहीं किया ना? अच्छे से किया, और भी करेगा। आज शाम तक पूरा करेगा। कल आप आराधना करोगे जोर जोर से, तभी तो, तब जब रिपेयर होगा तभी तो। वो अभी मैं वहाँ पीछे बैठा हुआ था, वो जो स्पीकर पीछे वाला है, जब उसे ढप 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 हो रहा था, उसमें आवाज़ कम आ रही थी, पर वो उसमें फट गया है, तो पिछला स्पीकर फटा हुआ है, तो फटे हुए से आवाज़ भी आ रही थी, पर बेचारा फटा था, फिर भी वो आवाज़ कर रहा था, फर की आवाज़ आ रही थी उसमें से। तो हमारी आवाज़ कैसे भी हो, आवाज़ आनी चाहिए। प्रभु सुनता है, जानता है, हमारे मनों को जानता है। हो सकता है हम हिंदी बोलना नहीं जानते, हो सकता है हम बहुत अच्छे से नहीं बोलना चाहते, परंतु हमारे टूटे फूटे शब्दों को भी प्रभु ग्रहण करता है। प्रभु सहायता करे। इसमें लिखा है उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने जान लिया है, 15 पद में लिखा है वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। इसका मतलब प्रभु जिम्मेदार हो गया कि मैं जब वो प्रार्थना करेगा तो मैं उसकी सुन लूंगा। कितना अद्भुत बात है। नाम जानने से कितना फायदा हो गया। नाम जानने से आप पता नहीं बड़ी बड़ी जगह कहीं बड़े ऑफिस में गए हो नहीं गए, आप बड़े ऑफिस में जाके खड़े हो जाओ गेट पे, आपको बाबूजी से मिलना है, बड़े बाबूजी से। अरे कौन से बाबूजी? बड़े बाबूजी से। कोई अंदर जाने देगा आपको? बड़े बाबूजी का नाम पता है ना गेट पे, मुझे उसके पास जाना है, तुरंत दरवाजा क्या कर दिया जाएगा? बोल दिया जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि इसको नाम पता है, तो इसका मतलब इसको जानता हो। समझिए, साधारण सी बात है। उस नाम को जानने के कारण आप किसी बड़े ऑफिस में, बड़ी जगह पे जा सकते हैं, दरवाजा खुल सकता है। प्रभु कहने से काम नहीं चलेगा, क्या कहना पड़ेगा? कई लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, प्रभु जी मैं तेरी स्तुति बड़ाई तारीफ करता हूँ। इस संसार में बहुत से लोगों के नाम भी प्रभु होता है। आप किससे प्रार्थना करते हैं? क्या करना चाहिए प्रार्थना? प्रभु कौन बोला? वेरी गुड। देखो ये सामने फिर बोला, आपकी आवाज ने ये फिर बोला। प्रभु आपका क्या बोलना चाहिए? प्रभु। हाँ, एड्रेस अगर सही नहीं लिखा होगा तो चिट्ठी कहीं और चली जाएगी। हम मोबाइल नंबर मिलाते हैं, कितने नंबर मिलाते हैं? 10। एक भी आगे पीछे हो गया तो कहीं और जाके घंटी लगती है। तो प्रभु बोल रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हैं, एक साधारण सी बात है। वैसे ही उसके जितने नाम आप जानोगे तो उतना फायदा। तो प्रभु हमारी सहायता करें। आज थोड़ा सा आगे देखेंगे, क्योंकि हम प्रभु को जानने में कम है, तो प्रभु की सामर्थ का भी फायदा नहीं उठा पाए। समझ रहे आप? क्योंकि जितना प्रभु को जानेंगे उतना प्रभु की सामर्थ को खींच लेंगे। ये पंखे कितने वोल्टेज पे चल रहे हैं पता आपको? कोई इलेक्ट्रिकल वाला बंदा हो, पंखे घर में बिजली कितने वोल्ट पे आती है पता है? 240 220 आती है। कितनी आती है? 220। जितने भी पंखे चल रहे हैं कितने वोल्टेज पे चल रहे हैं? 220 पे। समझना, जितने भी पंखे चल रहे हैं 220 पे, पर वो जो खंभा जिससे लाइट आ रही है उससे आपने 20 लिया, और वो पावर हाउस कितना बड़ा है जहाँ से लाइट बन रही है, उसमें 1000 मेगावाट बिजली बन रही है। आपने तो इतनी सी, आपका तार मोटा होना चाहिए, जितना मोटा तार उतनी ज़्यादा बिजली आप झेलोगे।
इससे आप पंखा चला रहे हो, इससे हो सकता है कोई कूलर चला दो, हो सकता है वॉशिंग मशीन चला दो। ये आपको खींचना है उस बिजली को। हम तो थोड़ी सी से इसमें तो इतनी आती है और इसमें इतनी नहीं आती। आपका उपकरण छोटा है, आप बड़ा उपकरण, आपको उस प्रभु से खींचना है। हमने बात उस प्रभु से खींचना है। प्रभु तेरे पास तो सब कुछ है, तेरे पास बुद्धि ज्ञान समझ का भंडार है, और हम कह रहे प्रभु मेरी खांसी ठीक कर दे, खांसी ठीक कर दे। प्रभु कह रहा तू बड़ी बात कर मेरे साथ, बड़ी बात कर। हम छोटी बात बड़ी बात, अब समझ रहे बड़ी बात पे कैसे जाते हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को जाने और अच्छे से जाने, और अभी भी जान के भी ना आधे आधे हाथ बांध के रखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक व्यक्ति था, वो रास्ते पे चल रहा था, गांव के रास्ते पे, सुनसान रास्ते पे। उसके पास बहुत सारा सामान था। क्या था? सामान था। और गठरी यहाँ पे रखी हुई थी। क्या रखी थी? गठरी। बहुत सारा सामान था। इतने में एक बैलगाड़ी वाला उसके साथ में से निकल गया। क्या निकला? बैलगाड़ी वाला। बोले अरे बाबू बैठ जा बैलगाड़ी में। तो बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी चलती गई। बहुत दूर जाने के बाद उस बैलगाड़ी वाले ने पीछे घूम के देखा। क्या देखा पता है? वो ऐसे ही माथा पर रख बैलगाड़ी में तो बैठा था, पर माथा पर लेके बैठा। क्या किया था उसने? गठरी नीचे नहीं रखी थी, गठरी अपने पास ही रखी थी। तो बुद्धिमानी का काम किया, मूर्खता का काम किया। मूर्ख का। बहुत से लोग अपनी कल्पनाओं के कारण और अपनी भावनाओं के कारण ये तो काम हो नहीं सकता, ये प्रभु के बस का नहीं है, ये मैं शादी नहीं हो रही, ये काम नहीं हो रहा। हम समस्याओं को अपने पास रखते हैं और आनंद नहीं उठा पाते। सहमत और नहीं सहमत? बहुत बार ऐसा होता है। हम प्रभु को जानते हैं, उसकी सामर्थ को नहीं जानते। हम प्रभु को तो जानते हैं, क्या जानते हैं? वो तो जगरी, वो तो बड़े का बेटा है, वो तो इजराइल में पैदा हुआ था, उसके मम्मी पापा का नाम ये, ऐसा सोच के ना उसको छोड़ देते हैं। प्रभु वो है जिसने सृष्टि को बनाया, प्रभु वो है जिससे बोलने से पहाड़ पहाड़ियाँ हिल जाते हैं। और ये सब कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिकल से नहीं। जिसने भी प्रैक्टिकल किया है प्रभु ने इसकी सहायता करी। जिसने प्रैक्टिकल के लिए विश्वास चाहिए। प्रैक्टिकल क्या चाहिए? विश्वास चाहिए। जब प्रभु ने मार्था मरियम को कहा भाई कब्र खोलो, मार्था मरियम बहुत अच्छे से वचन को जानती थी। प्रभु ने पूछा हाँ प्रभु मुझे पता है पुनरुत्थान के दिन मेरे भाई जी उठेगा। उसे पता था। पता क्या था? थ्योरी है प्रैक्टिकल? थ्योरी, क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ा था पुनरुत्थान और जीवन ले आऊं। आप भी क्या हो? पुनरुत्थान जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आप भी जोड़ सके हो हाँ, पर आपने अनुभव किया है? आपने अनुभव किया है? मैं आपसे पूछना, अनुभव किया है? पर मार्था और मरियम ने कब अनुभव किया? फिर बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कब अनुभव किया? जब उनका भाई मरा। जब उसका भाई मरा तभी तो पता चला। अगर नहीं मरता, बीमार होकर खांसी ठीक कर देता, प्रभु तो नहीं पता चलता कि प्रभु तो भरों को भी जंजर कर सकता है। तो उसको मरना पड़ा। प्रभु को उसको मारने दिया, मर जाते पहले। फिर मैं बताऊंगा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। क्योंकि हम प्रभु को जानते लिए सीमित जानते हैं, असीमित प्रभु है। इसलिए बहुत सारी समस्याओं की गठरी कहां पर रखी हुई है? सिर पर। और सिर पर रखते रखते दुनिया से भी चले जाते हैं और फिर उनका नाम लिखा जाता है कुछ भी। प्रभु हमें मौका दे रहे हैं, इससे पहले कि अंत हो, इससे पहले हम चले जाएं, हम प्रभु को क्या करें? जान जाएं। प्रभु आपकी प्रार्थना भी सुनेगा, प्रभु अद्भुत काम भी करेगा। पर क्योंकि हम जानते नहीं है इसलिए बंधन में पड़े हैं। मेरे साथ निकले यूहन्ना 8 अध्याय 35 पर। यूहन्ना 8 अध्याय 35 पर। अब्राहम ने जान लिया था और दानियल उसके मित्रों ने जान लिया था, उसका नाम एबेनेजर है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो आग में भी प्रभु उनके साथ पहुंच गया। यूहन्ना 8 अध्याय 35 पर।
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर से पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। अगर ये जो आपने बोला प्रभु को सुनाई देना चाहिए तो कैसे सुनाई देगा? वैसे आवाज में पढ़ना। यूहन्ना 8:32 ये ऊपर तक जानी चाहिए आवाज। अब देखते हैं कैसे आवाज है। रांची में लोगों की आवाज कितनी होती है पता चलेगा। पढ़ो 1 2 3। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये आवाज छत तक ही गई है। अब क्या है, ऊपर तक जाए। फिर से पढ़ो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये इसलिए पढ़ाया, कई भाई बहन पढ़े लिखे नहीं है, तो आपके बोलने से ये आवाज उनके कान में भी जाएगी। तो कितनी बार बोली आपने? 1 बार 2 बार 3 बार तो होना चाहिए। चलो तीसरी बार। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। शोर कर रहे हो, बोलने के लिए बोला, बोलिए। आप बोलोगे, आप इसकी सामर्थ्य को महसूस करोगे। आप बोलोगे, इसको महसूस करोगे, क्योंकि वचन इसी पे है। फिर से बोलेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पहले से आवाज कम हो गई, क्या हुआ? 7 बार बोलेगा। साथ में बहुत 4 बार हो गया, 3 बार और बोलेंगे। बोलिए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 5 बार हो गई। अब सुनना ध्यान से, अब और चेक होगा। जितने भाई है, चाहे अंदर या बाहर, वो बोलेंगे, फिर पता चलेगा बहन ज्यादा जोर से बोलती है या भाई। अब भाई भाई बोलेंगे, सिर्फ भाई। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब ये आखिरी मौका है, आखिरी 7 टाइम पढ़िए। बहन चलो प्रभु का धन्यवाद हो। अब इस वर्ष को याद रखना, ये वर्ष को याद रखना। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कल हमने ये भी पढ़ा था, प्रभु का नाम है मार्ग, सत्य और जीवन। उसमें सत्य था, वो सत्य जिसका नाम खुद प्रभु यीशु मसीह है। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। सत्य कौन है फिर? प्रभु यीशु मसीह। तो आपकी स्वतंत्रता, आपकी आजादी भी किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। आपकी आजादी भी उस प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी हुई है, जिसको आप सत्य सत्य क्या कहना छोड़ देंगे। वो कह रहा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आपको जेल में रहना पसंद है, पतरस जेल में था, पर प्रार्थना की सामर्थ्य से वो जेल से बाहर आ गया। आज आप भी बहुत से लोग इस वक्त कहीं ना कहीं जेल में बंद है। आपको बाहर आना है, नहीं आना? आना। आज हम थोड़ा सा अधिक जानेंगे प्रभु को, उस प्रभु को जो स्वतंत्रता देना चाहता है। बहुत बार हम स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं होते। हमारा देश आजाद है या गुलाम है? आजाद है। लेकिन गुलाम। पर बहुत से लोग कहते हैं अभी भी इतनी सारी बातें कहाँ आजाद है, इतनी सारी बातें कहाँ आजाद है, इतनी सारी बातें कहाँ आजाद है कि नहीं? आजाद होने के बाद भी हमारा देश आजाद है क्या? इतनी सारी रीति रिवाजें, इतने सारे बंधन है जिसके वजह से लोग निकल नहीं पा रहे। तो इसका मतलब आजादी नहीं है। हमारे विश्वासी भी उद्धार पाने के बाद आजाद हो गए या नहीं हो गए? हो गए। पक्का। मगर प्रभु तो कह रहा है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब आपकी भी आजादी बाकी है। पता चलेगा, अभी पता चलेगा। बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं। चलो ड्राइंग नहीं बनाना बेटा, प्रभु आपको आजाद करना चाहा। इन ड्राइंग से आजाद करेगा। प्रभु आपके चित्र को कहाँ बना के रखा हुआ है? उसने ड्राइंग पहले बना रखी है, आपकी ड्राइंग बना रखी है। आपको जस्ट रिकॉल करना, प्रभु आप महान परमेश्वर, तूने तो मेरे
मेरे चित्र को अपनी हथेलियों में बना रखा है, हमारी ड्राइंग तो वहां पर है, ये हम जानते हैं पर अनुभव नहीं किया। थोड़ा सा देखेंगे, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। ध्यान से देखना, इस वक्त बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत सारी समस्याएं, बहुत बड़ी समस्या, ऐसा है नहीं किसी के साथ कोई समस्या, किसी के साथ कोई समस्या, किसी की व्यक्तिगत समस्या, किसी की पारिवारिक समस्या, किसी की कलीसिया की समस्या और किसी देश की समस्या। यूक्रेन इस वक्त कैसे, किसी स्थिति में, यूक्रेन कैसे स्थिति में, बहुत बुरा हाल, मजे में, बुरा हाल है। प्रेशर में, उसके साथ समस्या इतनी है, रात दिन इजराइल की समस्या से घिरा हुआ है या नहीं घिरा हुआ? घिरा हुआ है। उसके लिए पार होना मुश्किल लग रहा है, चाहे वो कोशिश कर रहा है पर समस्या से घिरा हुआ है। प्रभु ने कहा तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं क्या करूँगा? ऊंचे स्थान पे रखूंगा और तू प्रार्थना करेगा, मैं तेरी सुनूंगा। आपकी सारी प्रार्थना प्रभु सुन रहा है। आप बताओ, आप पता चलेगा स्वतंत्र है ही नहीं। आपकी सारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। कोई हाथ खड़ा करके दिखाओ जिसकी 100% प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, 100%। मतलब प्रभु ने कहा तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए जब तू पुकारेगा मैं तेरी सुनूंगा। अब वो बात झूठी है या आपकी बात झूठी है? कौन सी बात सही है? वचन सही है। प्रभु की बात झूठी है? नहीं, कौन झूठा है? हमारा। हाँ, इसलिए बंधन नहीं खोल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं हमारा पहिया फंसा हुआ है। हम पहिया पर ट्रेडमिल देखिए आपने, ट्रेडमिल किस ने देखी? ट्रेडमिल होता समझ में आता है, जो आजकल जिम के अंदर लोग कमरे में खड़े होकर ना एक बेल्ट पे बेल्ट चलता रहता है और उस पर दौड़ते रहते हैं। देखा है? वो जो जिम होता है ना, जिम में जाते हैं और बेल्ट घूमती रहती है, उस पर दौड़ते रहते हैं। कई विश्वासी भी खड़े वही हैं और वो दौड़ रहे हैं। उनको लगता है उनको पसीना भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर कहाँ दौड़ रहे हैं? ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहे हैं। प्रभु चाहता है हम प्रभु को जानते जानते उस ऊंचाई पर चढ़ जाए जहाँ पहुँचना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। अब अपने विषय पर आएंगे, जैसा जल्दी से निकालिए यहोशू की पुस्तक, पुराना नियम है ना। छह अध्याय, यहोशू 6 अध्याय, पहला पद कोई पढ़े। यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। यरीहो प्रभु ने एक स्थान अपने लोगों को देने के लिए रखा हुआ था और यरीहो के लोग क्या लिखा है? यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे क्या थे? बंद रहे और कोई बाहर भीतर नहीं जाना पाता था। उनको डर लगा हुआ था, इजरायली आ गए, इजरायली आ गए, इजरायली आ गए। अब आगे पढ़िए दूसरा पद। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। प्रभु ने वायदा किया, यहोशू प्रभु ने कहा, यहोशू देख, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। ध्यान से सुनना, जो हमने दिन में पढ़ा था उसको ध्यान से जोड़ के देखना। जब प्रभु ने मार्था को कहा पत्थर हटाओ, तो मार्था ने तुरंत क्या कहा? प्रभु उसमें से तो ये उसकी कल्पना थी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और भी हमने बहुत सारी चीजें देखी थी जिसमें शक और बहुत सारे। योना को प्रभु ने कहा तू जा, मैं नहीं जाऊँगा, तो इसका मतलब आज्ञाकारिता करी और प्रभु की बात में अड़ंगा बने। और
हमने बहुत सारी बातें देखी थी और उन बातों में हम इस बात को जान पाए। पतरस जेल में था, पतरस बाहर आ गया। पतरस तो बाहर आ गया मगर अपने घर में घुसने का दरवाजा बंद खोल नहीं देते। इन बातों से पर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे प्रभु बहुत बड़ी बात किसको बोल रहा है? यहोशू को बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? 3 पद। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। प्रभु ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? यरीहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, राजा भी दे दूंगा, उसका सब कुछ है वो तुमको दे दूंगा। पर क्या करना? आपको बोलना पड़ेगा। मैं आपका थैला चाहता हूँ भर के लेके जाओ। उसने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला कि तू उसकी शहरपना घेर ले, के चारों तरफ क्या करना? घेर ले। 3 पद एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर 7 दिन तक ऐसा ही किया करना। नगर के चारों ओर एक बार घूम के आए और ऐसा कितने दिन करें? 6 दिन तक। प्रभु कहता, प्रभु यहोशू कहता, प्रभु क्या बात कर रहे हो आप? यरीहो को मुझको देना चाहते हो, हमको देना चाहते हो, पर ये चक्कर लगाने से क्या होगा? कह सकता था, नहीं कह सकता? कह सकता था, पर वो चुप रहा। आगे क्या लिखा है? 4 पद। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। ध्यान से सुनना, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। 6 दिन कितने चक्कर लगाने? एक चक्कर। आप इसके नंबर काटो, सारे नंबर वापस से ले लेंगे। 6 दिन कितने चक्कर लगाने? हर रोज कितने चक्कर लगाने? 1। ये रहा, ये लो। अब मानो ये रहा, ये ले लो। ऐसा समझ में आएगा, प्रैक्टिकल से ज़्यादा समझ में आता है। ये रहा, ये लो। इस एरिया को चाहिए और वो कह रहा है हर दिन 1 चक्कर लगाना और आ जाना छावनी में। फिर 1 चक्कर लगाना, आ जाना। फिर 1 चक्कर लगाना, आ जाना। 1 चक्कर लगाना, आ जाना। कितने दिन? 6 दिन। अब याद रखना, आगे पढ़िए। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे 4 पद पढ़ना बेटा, सॉरी। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना। तो मतलब 6 दिन तक 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। 6 नंबर याद रखना, ये काम की चीज है, आप पे काम आएगी। हर दिन 1 चक्कर और 7वें दिन 7 चक्कर। आगे बढ़िए। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपना नेम से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाए। ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं है, परंतु ऐसा प्लान प्रभु ने किसको बताया? यहोशू को बताया कि तू यहोशू वो नगर ये जो मैं तुमको देने वाला हूँ, राजा भी आपको मिलेगा, उसकी प्रजा भी आपको मिलेगी, उसका समाज भी, गाय गधे बैल जितने भी वो मिलेंगे। प्रभु ने शाऊल को भी यही तो बात कही थी, तू जा अमालेक को मारना और सबका सब कुछ नष्ट कर देना। कहा था, नहीं कहा था? परसों हमने देखा था, उसको भी प्रभु ने कहा था और यहोशू को भी कहा था। आप जस्ट धागा जोड़ के रखना, आप धागा तोड़ दोगे तो पकड़ उड़ जाएगी आपकी, धागा जोड़ पकड़ के रखो। यहोशू शाऊल को भी यही कहा था, पर शाऊल ने वो बात जो मोटी मोटी आइटम थे संभाल लिया। अब प्रभु ने यहोशू को भी यही बात कही कि तू जाना, अब टेस्ट साधारण कर दिया, तू 6 दिन कितने चक्कर लगाना? 1 और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना और 7वें दिन क्या करना? जय जयकार करना। 6 दिन जय जयकार नहीं करना, याद हो जाना चाहिए। 6 दिन जय जयकार नहीं करनी। कितने दिन करनी? कौन से दिन करनी? 7वें दिन। 7वें दिन। आगे पढ़िए। इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो
और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चले। प्रभु ने कल जो हमने ध्यान दिया था, प्रभु ने अब्राहम को कहा तू अपने पुत्र और अपने इकलौते पुत्र जिसको तू प्रेम करता है उसको तू मोरिया पहाड़ पर ले जाके बलि कर देना। और उसने लिखा है जैसे सुना लकड़ी उठाई और चला गया। कोई क्वेश्चन आंसर, कोई क्या प्रश्न, कोई कल्पना भावना बीच में आई? उसके बीच में नहीं आई। यहाँ पर भी यहोशू के बीच में कल्पना और भावना आई? अरे ऐसा तो कैसा हो सकता है? ये चक्कर लगाने का क्या चक्कर है, कह सकते हैं, पर उसने ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। आगे लिखना। और जैसे उसने सुना था, जैसे परमेश्वर ने उसको कहा था, उसने याजकों को आकर बता दिया, याजकों को आकर बता दिया। आगे देखिए 8 पर। और जब यहोशू ये बातें लोगों को से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूंकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा एक चक्कर लगाना, 7 चक्कर लगाना, उसने सुन लिया। उस यहोशू ने याजकों को और जो सेना के लोग थे उनको बोला। उनमें से कोई बोला? उनमें से किसी ने प्रश्न किया? नहीं किया। ठीक है सिस्टम है, उसने ऐसा सुन लिया, ओके। उसने अपनी सेना को, याजकों को बोला, उसने कहा ओके। कुछ समझ में आता है? हमने पढ़ा था क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब हमारा प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध होगा तो जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है। लिखा है जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और जब तुम आज्ञा मानोगे तो इससे क्या पता चलेगा कि तुम मुझको प्रेम को जानोगे, जान गए हो। तो ये अगर यहोशू उसकी बात सुन के जैसे बोल रहे मान रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर को जानता था और परमेश्वर को क्या करता था? प्रेम करता था। ये आज्ञाकारिता कहां से आती है? प्रेम से आती है। आ रही बस समझ? लिखा हुआ है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र करेगा। हम स्वतंत्र इसलिए नहीं हो रहे, ना हम प्रभु को प्रेम करते हैं, ना हम प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, ना अपने आज्ञा मानने के द्वारा कंफर्म करते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं। इसलिए अंदर पड़े में फंसे हैं। इसलिए कह रहे प्रभु तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जब परमेश्वर ने यहोशू को कहा ऐसे करना, यस लॉर्ड, जी जी जी। और जब यहोशू ने बोला अपने याजकों को और बाकी लोगों को, उन्होंने किसी ने सवाल किया? यहोशू गर्मी ज्यादा है, वो बड़ा बुढ़ा हो गया है, तू उल्टी सीधी बातें करता है, तू बैठ, हम बताएंगे कैसा होगा। पहले फावड़ा लेके आओ, पहले कुदाली लेके आओ। यरीहो में घुसना है तो मजाक थोड़ी ना हो रहा। कह सकते थे? नहीं कह सकते? कह सकते थे, पर सब डिसिप्लिन में आज्ञाकारी थे, क्योंकि वो किसको जानते थे? वो परमेश्वर जो हमें मिस्र से निकाल के आया है, लाल समुद्र में से निकाल के आया है, वो हमारा परमेश्वर कैसा है? सच्चा परमेश्वर है। वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल परमेश्वर है। ये मुंह क्यों बंद थे? क्योंकि वो प्रभु को जानते थे, जानते थे। जब आप किसी गाड़ी में बैठते हो, ट्रेन में, आप गाड़ी में बैठते हो, ट्रेन के अंदर बैठते हो, ट्रेन में बैठने के बाद पहले क्या आप ट्रेन के ड्राइवर के पास जाकर देखते हो अपना लाइसेंस दिखा? या बस के ड्राइवर से कहते हो भाई मैं तेरी बस में तो बैठ जाऊंगा, पहले अपना लाइसेंस दिखा, तुझे गाड़ी चलाना आती है? करते हो कैसे? क्यों?
क्यों नहीं करते? सब बैठा है, हम ही बैठ गए। उससे प्रश्न करते हो ड्राइवर से, उसको कहते हो तुम पेट्रोल डला लिया, कहते हो फिर आधे रास्ते में नहीं कहते। क्यों? आप विश्वास करते हो, आप विश्वास करते हो कि गाड़ी पे बैठा है तो चलाना तो उसको आता ही होगा। गाड़ी यहाँ से इतने दूर लेके जाना तो डीजल तो भरा ही होगा। क्या करते हो आप? विश्वास करते हो, मगर प्रभु पे विश्वास नहीं करते। इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल, इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे कल्पना चावला है, इतने सारी भावना आती नहीं आती? क्यों आएगी? क्यों उसके मन में, मरियम के और माता के मन में प्रभु उसको बददुआ रहेगी? अरे प्रभु कह रहा है खोलने, खोल। पतरस जेल से बाहर आ गया, अरे दरवाजे पे आवाज आ रही है, पतरस खड़ा, अरे तू पागल है, अरे पतरस खड़ा है, अरे उसको भूत होगा। अरे क्यों ऐसी बातें आ रही? तुम प्रार्थना कर रहे हो, फिर ये भावना कहां से आ गई? फिर ये कल्पना कैसे आ गई? नहीं, इसका मतलब आपके करने में तो कर रहे हो, पर उसमें विश्वास नहीं है। ये सारी दिक्कत कहां से? क्योंकि हम उसको नहीं जानते। इसलिए प्रभु ने कहा और उसका ताकि मैं उसको जानूं कि इन सारी बातों से मैं क्या ऊपर चला जाऊं, इन सारी बातों से ऊपर चला जाऊं, मैं इसलिए जानना चाहता हूं, ये जरूरत है। पर यहोशू और उसकी टीम ने प्रभु को जानते थे, इसलिए सवाल नहीं किया। ये समस्या व्यक्तिगत जीवन में भी है, ये समस्या घर में भी है, ये समस्या कलीसिया में भी है, ये समस्या देश में भी है। घर में पिताजी कुछ कहते हैं, हम कल मीटिंग पे चलेंगे, तुरंत कहेगा एक बच्चा नहीं, कल नहीं जा सकते। क्यों? मेरा पेपर है। कल कैसे जा सकते? कल तो शादी है। अब पापा ने कहा है, पापा को जानो। अगर आप पापा को जानते हो तो उस पर विश्वास करो, और विश्वास करो तो जो वो कहता है वो करो, क्योंकि हम जानते भी नहीं जानते। आज्ञाकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। दैट इज अ प्रॉब्लम। वो मैं आशा करता हूँ आपको विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है? क्या और सरल करें? प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है। यहोशू प्रभु को जानता था। यहोशू वो था जब मूसा के समय में मूसा उस तंबू में से बाहर आ जाता था, पर यहोशू बाहर नहीं आता था। वो मूसा भी कहीं चला जाता था, पर यहोशू वहीं बैठा रहता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को और जान रहा था, और जान रहा था, और जान रहा था। ये विश्वास कहां से आया? प्रभु के साथ संगति करने के द्वारा आया। जब हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, हम प्रभु को जानेंगे, प्रभु के साथ अनुभव करके जानेंगे, हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। प्रभु ने यहोशू ने देखा था कि लाल समुद्र के समय में हमारे को किसने बचाया? अरे प्रभु ने बचाया। समुद्र को दो हिस्से में कर दिया हमारे प्रभु ने। वहां से वो सीखा, पर आपने नहीं सीखा। कोई गंभीर बात। अभी हमने दिन में पढ़ा था सामरी से, तो प्रभु ने कहा तुम जिसे नहीं जानते उसकी क्या करते हो? आराधना करते हो। इसका मतलब आराधना करने वाले भी ऐसे हैं जो बिना प्रभु को जाने आराधना करके निकल जाते हैं। ऐसा लिखा है, मैं नहीं कह रहा, ऐसा है। कितने लोग प्रभु को नहीं जानते और बहुत ऊंची ऊंची आवाज में क्या कर देते हैं? आराधना करते हैं। ये वचन में लिखा है, मैंने नहीं कहा। दिस इज व्हाट वी हैव टू एग्जामिन। हमें जांचने की जरूरत है। आगे देखिए क्या लिखा है। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। आगे बढ़िए। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी। ये बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। इसमें एक और सीक्रेट है, यहाँ पे सीक्रेट है, रहस्य। क्या बोलते हैं? इस पिक्चर का रहस्य यहाँ पर है। यहाँ पे सोना छुपा हुआ है, तो इस सोने को निकालना है। वो सोना कहाँ आएगा? किसने कहाँ आएगा सोना? सोने के काम आएगा, आपको सोने में काम आएगा नहीं। पढ़ो 10 बार पढ़िए। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी,
जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आप सोचो बड़ी भीड़ जा रही है, सोचो ध्यान से सोचो, बड़ी भीड़ जा रही है, बड़ी भीड़, और सारे चर्च के लोग जा रहे हैं, सारे चर्च के लोग जा रहे हैं, सब प्रभु को जानते हैं। उनको किस बात का बैन लगाया गया? बैन किस बात का लगाया? प्रतिबंध किसका है? कि तुम पहले क्या लिखा है? तुम अरे पढ़ते नहीं, 10 पद पढ़ो, फिर से पढ़ेंगे, इसका मतलब 7 बार फिर पढ़वाना पड़ेगा, 10 पद पढ़ेंगे। और यीशु ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो, और न तुम्हारा। वो क्या कह रहा है? किस बात पे प्रतिबंध लगा रहा है? जय जयकार ये करने। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। हैं? अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। तुम जय जयकार मत करो, ये क्या मतलब बना? हम प्रभु की जय जयकार कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, ये यहोशू मना कर रहे हैं? अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है। चर्च के लोग हैं, हमने तो उस दिन उद्धार पाया था, उस दिन बपतिस्मा लिया था, ये भाई बड़ा अजीब आ गया, अच्छा लीडर बन गया, ये जय जयकार करने के लोग मना कर रहे हैं। ये ठीक बात है, गलत बात है? अच्छी बात है, गलत बात? आज्ञा के अनुसार जय जयकार। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र। बहुत बार बाइबल पढ़ के ना एकदम तेजी से निकल जाते हैं, पर अगर पवित्र आत्मा ने ये बात लिखी है, इसका क्या कारण है? इसको जय जयकार करने के लिए क्यों मना किया? आज्ञा के कारण। हाँ जी, आज्ञा के कारण। शोर ना हो जाए, पता ना चल जाए, मीटिंग हो रही है बाहर, पता ना चले, बाहर पुलिस वाले घूम रहे हैं, धीरे धीरे करना, आवाज मच जाए, कुछ भी ये भाई अच्छा है तुम्हें। पर जो भाई ने बोला आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, अरे अगर ये कह रहा है इसका मतलब इसमें कोई बात है, अगर ये कह रहा है तो ये प्रभु को हमसे अधिक जानता है, अगर इसको प्रभु ने कहा है तो हमें इसकी बात को मानना है। यदि तुम आज्ञा मानोगे, इस बात से सिद्ध करोगे तो मुझको जान गए, हर बात में प्रभु चेक करेगा। अच्छा, आप चेक करके देखो, फिर क्या लिखा हुआ है? तुम जय जयकार ना करना, फिर क्या लिखा है? और ना तुम्हारा 10 पद फिर से पढ़ो बेटा। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं, तब तक जय जयकार ना करो। हाँ, चलो एक बात होगी, जय जयकार मत करो। आगे क्या लिखा है? और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए। अरे ये क्या बात होगी? इतनी बड़ी भीड़ जा रही है, पूछेंगे नहीं, बात नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। अभी भाई बेचारे फोन बोल रहे थे, जवान कृपया चुप रहे, अगर बात करें तो कोई तो प्यार से समझे, बाबू बात मत कर। यहाँ तो बाबू क्या, बाबा को भी मना कर रखे हैं बात नहीं करने के लिए। सबको प्रतिबंध, जय जयकार भी नहीं करना और बात भी नहीं करना। आप भवन में आओ संडे को, और आपको बोल दिया जाए बात नहीं करना, बैठ पाएंगे? बैठ पाएंगे? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, समस्या हो जाएगी, क्योंकि हम बात करेंगे और मान से नहीं है। आगे पढ़ेंगे, अब बात करने के लिए क्यों मना किया हम समझेंगे। आगे बढ़ो। ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। आज्ञा पाते, जब कहा जाए तब करना, जब कहा जाए तब करना। पर जय जयकार करने का कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? 7वां दिन। बस याद रखना। आगे पढ़ेंगे 12 पद। यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, फिर और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले और पीछे वाले
यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। यहाँ पे 6 दिन कितने चक्कर लगाना था? एक चक्कर। और यहाँ पे जितने भी आइटम है ना, 7 है। नरसिंगे के साथ, याजक के साथ, ये बड़ी विचित्र सी कहानी है, पर है 7, सब 7। आप भी कैसे बैठे? 7 है ना, एक दूसरे के साथ बैठे, वो 7 थे। चलिए आगे पढ़िए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। जैसे कहा था वैसे उन्होंने किया। आज्ञाकारिता को कंफर्म किया। आज्ञा जैसे दी थी वैसे ही किया। प्रभु ने जैसे कहा था वैसे ही यहोशू ने अपने लोगों को कहा और उन्होंने वैसे ही किया। 6 दिन बोला था, 6 दिन चक्कर लगाना। कितने चक्कर लगाना? 6 दिन चक्कर लगाना। उन्होंने एक ही चक्कर लगाया। और आगे बढ़े 15 पद। फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। केवल उसी दिन कितने चक्कर लगाए? 7 चक्कर। उसी दिन 7 चक्कर लगाए। और दिन कौन सा था? 7वां दिन। तो समझ में आता है? बार बार उस वचन को याद रखना। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम नहीं जान पाए क्योंकि हमने सत्य को नहीं जाना। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे पढ़ना। तब 7वीं बार 16वां पद एक साथ पढ़ेंगे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, यहोशू ने लोगों से कहा, यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है। 17 पद एक साथ। और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राह वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। प्रभु ने यहोशू को जो कहा, प्रभु ने वो बात अपने लोगों को बताई और लोगों ने उसको आज्ञाकारिता के साथ उस बात को वैसे ही किया। 20 पद। तब लोगों ने जब लोगों ने जयजयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो बड़ी ध्वनि से जयजयकार किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रभु ने कहा था 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और जब नरसिंगा फूंका जाएगा जोर से क्या करना? जयजयकार करना। और जब जयजयकार करोगे तो क्या होगा? लिखा क्या है? जो लिखा है वो पढ़ना, जोर से पढ़ना। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। मैं किसी वजह से नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ो। क्या लिखा है? तब शहरपनाह नींव से गिर जयजयकार पड़ी। किया। तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। कहाँ से गिर गई? शहरपनाह नींव से। अगर दीवार गिरती है कहाँ से गिरती है? बोलो जोर से बोलो। दीवार अगर गिरती है कहाँ से गिरना शुरू होती है? ये कहाँ से गिर रही है? है कुछ समझ में आया? अगर कोई दीवार गिरानी है, अभी कहीं न्यूज में देखते हैं कि सरकार ने वो बिल्डिंग गिरा दी, ये गिरा दी, कहाँ से गिरती है वो? भूकंप भी आता है तो कहाँ से गिरती है? ऊपर से। और यहाँ कहाँ से गिर रही है? नीचे से। नींव से गिर रही है। ये कैसी विचित्र बात है? जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता को फॉलो करोगे, प्रभु को जानोगे, तो जो काम होगा ना वो अद्भुत होगा। इसका मतलब ये साधारण काम, दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने कहा था आपकी समस्या चाहे बड़ी दीवार जैसी क्यों ना हो, वो सारी गिर जाएगी, वो सारी खत्म हो जाएगी। चाहे आपका व्यक्तिगत समस्या है, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या है, चाहे कलीसिया की समस्या है, क्यों गिर जाएगी?
क्यों गिर जाएगी? आज्ञा मानने का। क्यों गिरी? दीवार कैसे गिर गई? आज्ञा मानने का। एक बार वेरी गुड, बोलो बेटा, जोर से बोलो। क्या करने से? आज्ञा मानने से दीवार गिर गई। इन्होंने कहा आज्ञा मानने से दीवार गिर गई। और कोई पता है? आज्ञा मानते हैं। भरोसा करना। शर्मा रहे, इनाम मिलेगा। आपकी दीवार गिर जाएगी। आपकी समस्या की दीवार गिर जाएगी अगर आपने सही आंसर दिया, पक्का। आप बताओ क्यों गिर गई? 7वां बार घूमे तब। हाँ जी, 7वां बार घूमे तब। जोर से बोलो भाई। 7वां बार घूमे तब। 7वां बार घूमने से गिर गई। आप किसी बिल्डिंग के 7 बार चक्कर लगा के गिरा के दिखाना। पर इनकी दीवार कैसे गिर गई? वो सीख रहे थे, वो रहस्य है, वही तो सीखना है। विश्वास से। हाँ जी, विश्वास से। विश्वास से। वेरी गुड, विश्वास से। उसने बच्चे ने कहा आज्ञाकारिता से। और कोई कारण? परमेश्वर के वचन के द्वारा। जोर से भाई। परमेश्वर का वचन के द्वारा। वो परमेश्वर के नाम को जान गया। परमेश्वर को जानने का मतलब, नाम को जानने का मतलब परमेश्वर को जान गया। वो परमेश्वर को जानते थे। इसका मतलब आपकी दीवारें नहीं गिर रही, आपकी समस्या नहीं हट रही, तो कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है? आज्ञा मानने में छूट। कहीं ना कहीं क्या दिक्कत है? हम प्रभु को जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जाने। प्रभु की बैलगाड़ी में बैठ गए हैं, पर प्रभु की बैलगाड़ी में बैठ गए। कितने साल से बैठे? मैं 25 साल पहले मेरा उद्धार हुआ था, 30 साल पहले मेरा हुआ था। मैं 1 साल से प्रभु को जानता हूँ, पर समस्या वही कहती, वही क्यों? क्योंकि आपने प्रभु को जैसे जानना था वैसे नहीं जाना। क्योंकि आपने प्रभु को नहीं जाना, इसलिए वचन में पढ़ा था, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी सुनूंगा। इसका मतलब जानना कितना जरूरी है कि जरूरी? आपके घर की समस्या की दीवार गिरनी है तो प्रभु जब गिराएगा, ऊपर से नहीं गिराएगा। कहां से गिराएगा? ढूंढने में भी नहीं पता चलेगा यहाँ दीवार थी या नहीं। किसी की बिल्डिंग की पहचान होती है तो कहाँ से होती है? अरे यहाँ ना कोई बिल्डिंग थी पहले। कैसे पता चल रहा है? खोदने से। और आर्कियोलॉजी वाले ब्रश लगा खोद के देखते हैं। हड़प्पा एक था और मोहनजोदड़ो लोग थे ना, उनकी एक संस्कृति। आज उसको अगर कोई खोजता है तो गड्ढा खोदने से पता चलता है, उसकी नींव मिलती है। और प्रभु कह रहा है नींव ही से उठा दो मतलब से। आपकी समस्या को कहां से खत्म करेगा प्रभु? जड़ से। जड़ से करवानी है, नहीं करवानी? आपकी समस्या जड़ से। कई लोग डॉक्टर कहते हैं आपकी बीमारी जड़ से खत्म कर देंगे, झूठ बोलते हैं। अगर प्रभु आपकी समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है, तब जब हम उसको जानेंगे और आज्ञा करेंगे। यहोशू प्रभु को जानता था, इसलिए प्रभु की आज्ञा मानता था। यहोशू के लोग जानते थे कि यहोशू प्रभु को जानता है। अब ये जो कहेगा वो कहेगा जो प्रभु ने इसको कहा है, तो हमें इसकी बात मान, क्योंकि वो यहोशू को जानते थे और यहोशू प्रभु को जानता था। चेन पूरी बन गई थी। इस बनने के कारण जब उन्होंने उस आज्ञा को माना तो दीवार गिर गई। कहां से? नींव से। आपकी समस्या है जड़ से खत्म होने वाली है, जड़ से खत्म होने वाली, पक्का खत्म हो जाएगी। छोटी सी गवाही, जब मेरी शादी का समय आया, मेरा जो पत्नी जिसके साथ शादी होनी थी उसको जोड़ों की समस्या थी, जो जॉइंट्स में सीवियर पेन था। और इतना होता था कि दिसंबर के टाइम पे हाथ कुछ ऐसा हो जाता था, रेड हो जाता था, और जैसे आर्थराइटिस होता है वैसे पूरे कंफर्म सिम्टम्स थे। और जब शादी का समय आया, देखा दिखाई हुई, तो जो लड़की के पिताजी थे उन्हें खुल के बताया कि बेटा एक बात मैं खुल के आपको बताऊं कि मेरी बेटी को ये समस्या है और ठंड के टाइम में ऐसा हो जाता है तो बिस्तर पे से उठ नहीं पाती है। ऐसे में शादी करने के लिए तैयार हो? तो पता नहीं प्रभु ने क्या अजीब सी बात मेरे मन में डाली।
मैं कोई कहानी नहीं सुना, वचन मेरे सामने रखा है। तो मैं घर में छोटा रहा, मैं अपने घर में रोल नंबर 6, क्या नंबर कितने चक्कर लगवाए? 6। तो मैं रोल नंबर 6 हूँ अपने घर के अंदर। तो मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं सबसे छोटा, सबसे ज़्यादा फेवर मिला। तो मेरी मम्मी बड़ी चिंता करती थी, अरे बेटा दूध की बड़ी प्रॉब्लम है, तू तो अंडा भी बनाना नहीं जानता, तू गिलास उठा के पानी नहीं पीता, तू कैसे करेगा? ये तेरी पत्नी को ऐसी दर्द होगा, तेरी लाइफ तो खत्म हो जाएगी। पता नहीं मेरे मन में कहाँ से प्रभु ने विश्वास डाला। मैं कि नहीं मम्मी, प्रभु ठीक करेगा। नहीं बेटा, हम तेरी चिंता करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, तू दुख में हो जाएगा। मैं दुख में हो जाएगा? मुझे कुछ जैसे बालक बुद्धि होती है ना, मेरी बुद्धि बिल्कुल नहीं थी। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हम जब चीज़ों को का चुनाव बुद्धि लगा के करते हैं, नीति वचन 3 में लिखा है, क्या लिखा है? तो अपनी समझ का सहारा ना लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मान जाएगा। मैंने बुद्धि नहीं लगाई, सच बता रहा हूँ, बुद्धि नहीं लगाई। साधारण बेटा, मेरे फादर इन लॉ ने मुझसे फिर पूछा, बेटा क्लियर है? मैंने कहा पापा शादी बीमारी शादी के बाद हो जाती तो साधारण बोला, पता नहीं कहाँ से बात आई। मैं कहा ये बीमारी शादी के बाद भी तो हो सकती है, तब मैं क्या आपको रिप्लेसमेंट में मांगू कुछ वारंटी? मैंने साधारण विश्वास से उनको कहा नहीं कोई बात नहीं, साधारण विश्वास है। और शादी हो गई, हमारी शादी हुई अगस्त के अंदर। अगस्त के बाद क्या था? सितंबर। फिर क्या था? और फिर क्या होता है? नवंबर में होती है ठंड। और वही समय मुझे बताया था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे ही नवंबर आया, वो उंगली और वो घुटना, वो सब जगह रेड होना शुरू हो गया। और रोज पेन किलर खा खा के, अब वो मेरी पत्नी शर्माती थी कि भाई सबको पता चलेगा मुझे तो रात भर हम रो रो के निकालते तो बिल्कुल रो कर। मैंने तो प्रॉमिस किया है, मैं सच में ईमानदार प्रार्थना भी करके खुदा करके प्रभु करके सुबह होती थी और मैं काम पे जाता था और रात भर सोता नहीं करती। इतनी रात ऐसा होता, मेरे माता पिता को पता था कि एक दिक्कत तो है, पर ये बता नहीं रहा है, क्योंकि दर्द होता था। अब उससे खाना, उससे सब्जी नहीं काटी जा रही है, मेरे फादर के पीछे जाके सब्जी काट देते थे, कुछ कर देते, कैसे कैसे करके हमने दिन निकाला। मैंने कहा था अगर हम विश्वास करेंगे, आज्ञाकारी बनेंगे, तो आपकी समस्या कहाँ से बढ़ेगी? जड़ से। प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूँ। 1 साल प्रभु ने मेरा भी टेस्ट लिया और अब वो समस्या, जबकि ऐसा होता नहीं है। आर्थराइटिस जैसी समस्या या वो जॉइंट्स पेन की समस्या खत्म नहीं होती, पर मेरी समस्या प्रभु ने खत्म कर कहाँ से निकाली? जड़ से निकाली। तो प्रभु जो कहता है वो झूठ नहीं बोलता, पर हम प्रभु कहते परख कर देखो, चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला। आप जानोगे, मैंने अनुभव करके जाना, ये मेरा अनुभव है, इसलिए इतना बोल पा रहा हूँ कि मैंने अनुभव किया है कि मेरे प्रभु अद्भुत परमेश्वर। आपने किया है? नहीं किया, अब से मौका है। पर इसमें एक और सीक्रेट है, उन्होंने आज्ञाकारिता करी, एक यहोशू ने जैसा कहा वैसे किया, 2 और प्रभु यहोशू ने कहा था 6 दिन एक चक्कर लगाना, 7 दिन 7 चक्कर लगाना, और 7वें दिन क्या करना? जय जयकार करना। कल कौन सा दिन है? 7वें दिन, 5वें दिन, पहला दिन। कौन सा दिन है? कौन सा दिन है वो? पहला सप्ताह का पहला दिन। क्या किया जाता है 7वें दिन? जय जयकार। 7वें दिन क्या करी जाती है? जय जयकार। अब सीक्रेट और है, इसमें सीक्रेट है, देखना ध्यान से। वो कहते थे तुम 6 दिन उस शहर को लाके एक चक्कर लगा के वापस आ जाना, एक चक्कर लगा के वापस आ जाना, एक चक्कर लगा के वापस आ जाना। तो 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और जब मैं जाऊं तो जय जयकार करना और बात मत करना। क्या नहीं करना? आप सुनना ध्यान से। हम प्रभु के घर में आते हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं और प्रभु को बातें पसंद नहीं। हमें
प्रभु हमारी उन बातों को सुनता है और दुखी होता है। जब प्रभु को इस्राएलियों ने कहा हमें क्या चाहिए, राजा चाहिए, उनके पास राजा है, हमें भी एक राजा चाहिए, तो प्रभु ने वो आवाज को सुन लिया और प्रभु को दुख हुआ क्योंकि प्रभु उनका राजा था। उन्होंने प्रभु को रिप्लेस करके कौन सा राजा मांग लिया, पृथ्वी का राजा। प्रभु ने कहा देव अब इनके साथ शोषण करेगा, तब उनको समझ में आया हम जो कुछ बोलते हैं ना प्रभु सुनता है। ध्यान से प्रभु ने प्रतिबंध लगाया था कि बोलना मत। अगर हम बोलेंगे तो ये कल्पना और भावना बोलते रहे साथी। अगर सारे लोग बुड़बुड़ाते तो प्रभु खुश होता। योशू भी अगर बोलता तो पकड़ा जाता। योशू क्या रहा, प्रभु कह रहा है आगे माननी चाहिए, प्रभु कह रहा है कोई सवाल नहीं है। योशू ने लोगों को कहा, उन्होंने भी सवाल नहीं किया, शक नहीं किया। दैट इज द सीक्रेट। हम बोल बोल के प्रभु के काम को खराब कर देते हैं। ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, वहाँ इतना मुश्किल हो रहा है, वहाँ तो जाना नहीं चाहिए, वहाँ तो वो डंडे से पढ़ाई कर रहे। एक भाई ने दिन में बताया मैं प्रभु के सुसमाचार के लिए घबरा गया हूँ, परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं। हमारी भावना है वो, हमारी कल्पना है वो कि ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, सारे लोग मारे गए, राहब बचा ली गई। राहब कौन थी? राहब बचाई जानी थी। राहब वैश्या थी, बचाई जानी चाहिए थी नहीं। हमारी कल्पना में जब प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में खाना खा रहा था तब लोग बुड़बुड़ा रहे थे, इसको पता नहीं किसके घर में जाकर रुक गया। पर यहाँ पे वो सारे लोग किसके घर में छुपे थे? किसके घर में छुपे थे? राहब के घर में। प्रभु उसको उधार देना चाहता था। हम बहुत बार कई लोग हमारी कलीसिया में आते हैं, हम देख के कहते हैं इसको क्यों अंदर आने दिए, इसको क्यों अंदर आने दिए। बहुत बार हम अपनी सोच के कारण प्रभु ये काम नहीं हो सकता, ये प्रभु का दास ठीक नहीं है, वो बहन ठीक नहीं है, वो भाई ठीक नहीं है, ऐसी बातें कर करके प्रभु की योजनाओं को खराब कर देते हैं। इसलिए उसने कहा तुम बोलना मत। कितने दिन मत बोलना? 6 कितने दिन नहीं बोलना? 6 दिन। हम कलीसिया में कौन से दिन आते हैं? 7वें दिन। 4 दिन। 6 दिन कहाँ रहते हैं? अपना घर में। कहाँ पे रहते हैं? बोलो जोर से। घर में या काम पे रहते हैं, कॉलेज में रहते हैं, वहाँ पे हम फालतू बात ना करें, वहीं हमारी जुबान को प्रभु पकड़ लेगा। हमारे अविश्वास भी वहीं पता चलेगा, हमारा विश्वास भी वहीं पता चलेगा। समझे बेटा? प्रभु ने एक सबक सिखाया, बोलना नहीं। हम अविश्वास की बातों को बोलेंगे, अविश्वास हमारे अंदर आएगा। हम मन से विश्वास करेंगे, प्रभु काम करेगा। हमारी समस्याएं चाहे गिरो की दीवार के जैसी मोटी क्यों ना हो, कहाँ से खड़ी हुई, कहाँ से पड़ेगी? जड़ से उतरेगी। एक और सीक्रेट है इसके अंदर, देखो। ये बड़ा सीक्रेट है। ये दीवार क्या विश्वास के कारण गिर गई? जी, यस। विश्वास के कारण? बोलो। यस। यस। पर एक और बात है, ये 7वें दिन आए थे और 7वें दिन उन्होंने जय जयकार किया है। कौन से दिन आए थे? 7वें दिन 7 चक्कर। पर 6 दिन कहाँ जाते थे? चक्कर लगा के कहाँ चले जाते थे? छावनी में चले जाते थे। चक्कर लगा के कहाँ चले जाते थे? छावनी में चले जाते थे। अब ध्यान से सुनना, हमारी समस्याएं क्यों खत्म नहीं हो रही है? हमारी परेशानी क्यों खत्म नहीं हो रही? हम 6 दिन संसार में संसार का सा जीवन जीते हैं। हम 6 दिन संसार में संसार का सा जीवन जीते हैं और 7वें दिन जाके प्रभु तुम मेरे बहुत महान परमेश्वर, तूने मेरा उद्धार किया, मैं पापों में फंसा हुआ था, मैं तो कुत्ता था, मैं तो दरवाजे तक नहीं आ सकता। 6 दिन प्रभु ने हमारे कामों को देख रहा था। मेरे जीवन में हर एक को वो 6 दिन संसार में घूमने के लिए देता है। उस 6 दिन में मैं विजय का जीवन जिया है या हार का जीवन जिया? क्या मैंने झूठ बोल के जीवन बिताया है, क्या मैंने सच बोल के जीवन? हम 6 दिन कैसे जीवन बिताया? तो जब 7वें दिन जय जयकार करेंगे तो उस जय जयकार में क्या होगी? सच्चाई होगी। उस जय जयकार में क्या होगी? सच्चाई होगी। सच्चाई होगी।
पानी वाली दूध की चाय 1 किलो में भी बनाओगे तो उसका स्वाद नहीं आएगा, और प्योर दूध की चाय 1 कप में भी बनाओगे तो स्वाद आएगा। हम पानी मिला हुआ जीवन रख के प्रभु के घर में अपनी चाय चढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर कहते स्वाद नहीं आ रहा, क्यों आएगा? अरे गेटिंग माय पॉइंट? हम 6 दिन क्या आत्मा के चढ़ाई चले या अपनी समझ के चढ़ाई चले? हम 6 दिन संसार में रह रहे हैं क्योंकि हम प्रभु की पहचान को संसार में प्रकट नहीं कर रहे, इसलिए जब हम प्रार्थना करते तो प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। यहोशू उस तंबू में रहता था, ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ समय बिताता था, पवित्रता का जीवन बिताता था, प्रभु को और जानने की इच्छा रखता था, इसलिए उसको प्रभु ने इतना सामर्थ्य बनाया कि जब 7वें दिन उसने बोला जय जयकार हो, तो सबने जय जयकार किया। तो उस जय जयकार में क्या थी? सच्चाई। प्रभु ने दिन में पढ़ा, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है। आत्मा और सच्चाई से, यह है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। अगर मैं 6 दिन गड़बड़ जीवन बिता रहा हूँ, 6 दिन गड़बड़ जीवन बिता रहा हूँ, और 7वें दिन प्रभु के घर में कोई चमत्कार की उम्मीद करूँ, होगा या नहीं होगा? आप बताओ, होगा? आप बताओ, होगा? देखो ये बार कह रहे, बाकी भाई तो चुप होकर बैठे, हाँ करें कोई दिक्कत, ना करें नहीं होगा चमत्कार? नहीं। दीवार और मोटी हो जाएगी। तो व्हाट इज द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है? हम 6 दिन का हिसाब को प्रभु को देना पड़ेगा। प्रभु मैंने 6 दिन तेरे साथ तेरे को तेरी पहचान को संसार के सामने प्रकट नहीं किया, तो मुझे क्षमा कर, तो मुझे क्षमा कर। मेरे काम, मेरी समस्याएं इसलिए नहीं ठीक हो रही कि मैंने 6 दिन जैसे जीवन बिताना था वैसा जीवन नहीं बिताया, क्योंकि हम 6 दिन सही ध्यान से जीवन नहीं बिता रहे, तो 7वें दिन क्या होगा? जय जयकार होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। मुंह से तो होगा? नहीं होगा। मुंह से तो होगा? हाँ, मुंह से हो जाएगा। आत्मा सच्चाई से नहीं होगा। प्रभु ने कहा मैं अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढ रहा हूँ जो कैसे आराधना करे? आत्मा और सच्चाई आत्मा से। से भी हो और सच्चाई से। That is the secret। क्यों हमारी आराधनाएं बहुत बार सुनी सुनाई सी लगती है? कोई आराधना कर देता है, आमीन भी नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उसकी आराधना में करंट नहीं होता। कितने लोग गवाही देते हैं, उसकी गवाही सुन के और ऊपर नहीं जा जाते, क्यों? क्योंकि उसकी गवाही में क्या नहीं है? इंटरेस्ट नहीं है। सच्चाई नहीं। इसलिए पौलुस ने कहा क्या कि मैं उसको जानूं। उसको जानूं। ये सारा जानने से खेल है। जब हम उसको जान जाएंगे तो परमेश्वर ने कहा जैसे मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। हम उसके खोजी बनेंगे तो हम उसके समान बनेंगे। जैसे जैसे उसको जानते जाएंगे तो हम उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। यहोशू ने सीक्रेट को प्राप्त किया, इस कारण से वो दीवार कहां से उखड़ी? नींव से। नींव से। प्रभु आपकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने की सामर्थ्य रखता है, नहीं रखता? यस। ये आपको अपना तार जोड़ने की जरूरत है। ये पंखे में से मैं तार निकालूं, पंखा चलेगा नहीं। अब गलती किसकी है? पंखे की या बिजली की? बनाने वाला। अगर इस बिजली में से मैं पंखे में से तार निकाल दूं तो पंखा चलना बंद हो जाएगा। तो इसको क्या चाहिए? पंखे को बिजली। क्या चाहिए? बिजली। बिजली चाहिए। बिजली तो आ रही है, तार बिजली तो आ रही है, क्या करना पड़ेगा? मिस्त्री। तार को कनेक्ट करना पड़ेगा। हमारे अपने तारों को चेक करके देखें, मेरा प्रभु के साथ तार कितना बढ़िया सा लगा होगा। जब ढीला कनेक्शन होता है ना, क्या होता है? बरसात में दिखाई देता है, क्या होता है? कार्बन पकड़ लेता है। कार्बन चिंगारी आती रहती है, चल ऐसा होता है। हमारा कनेक्शन भी प्रभु के साथ ठीक ना होने के कारण ऐसा होता है। प्रभु तो है पर हमने अपने तारों को ठीक से प्रभु के साथ नहीं जोड़ा, जिससे सामर्थ्य का काम नहीं होता। हम प्रभु को जानते हैं कितने साल से? 25 साल, 75 साल, 50 साल, 60 साल, पर ताकत प्रभु ने मौका दिया है। इससे पहले कल का दिन आए, कौन सा दिन आए? कल का दिन जय जयकार का दिन है। वेरी गुड बेटा। कल कौन सा
सा दिन है? जय जय जयकार। जयकार का दिन है। जय जयकार से पहले हम अपना दीपक, अपनी लुटिया गुटिया जो भी है साफ करें, सीधा करें, ताकि कल जब हम आराधना करें तो हमारी जय जयकार से सच में प्रभु प्रसन्न हो और हमारे जीवन की क्या समस्याओं की दीवार जड़ से खत्म। जड़ से होगा या नहीं होगा? यस। इसका मतलब कहीं तो गलती है। अब गलती है तो प्रभु ने कहा यदि तुम अपने पापों को मान लो और छोड़ दो तो तुम पर दया की जाएगी। फिर लिखा है यदि कोई अपने अपराध को छुपा कर रखता है उसके काम तो गलती कहीं पे भी प्रभु की नहीं है। गलती हम लोग। आप लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो? यस। तैयार हो? यस। मेरे कहने पे नहीं। आपको लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है हर मीटिंग में कोई भी जो प्रभु का दास वचन लेता है बाद में पूछता है क्या आप पापों को क्षमा चाहते हो? क्या आप चाहते हो प्रभु को जीवन देना? पर अगर सच्चाई से दोगे फायदा किसका होगा? आपको अपना फायदा चाहिए, नुकसान चाहिए? फायदा चाहिए। आपको अपनी दीवार गिरवानी है या नहीं गिरवानी? गिरवानी है। प्रभु आपकी सहायता करें। कृपया अपनी आंखें बंद करें। ध्यान करिए हम वो 6 दिन जब हीरो की दीवार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अपनी छावनी में जाते हैं, हमारी गवाही कैसी है? हमारा जीवन कैसा है? क्या हम अविश्वास की बातों को बोल रहे हैं? क्या हम प्रभु को ना खुश करने वाली बातों को बोल रहे हैं? क्या हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं? उसने कहा बात मत करना और हम बात कर रहे हैं। उसने कहा कि जय जयकार नहीं करना, हम अपने समझ से कुछ भी करें। प्रभु चाहता है कि हम आज्ञाकारी करें। आपकी समस्याओं की दीवार प्रभु ऊपर से नहीं तोड़ेगा बल्कि गिराएगा और जड़ से गिराएगा। अगर आज आपने ईमानदारी से अपने आप को ठीक ठाक किया है तो मैं गारंटी देता हूँ कल आपकी आराधना की जय जयकार की आवाज कुछ और होगी। प्रभु ने आपको समझ दी है। माफी कैसे मांगते हैं आपको पता है। यीशु का नाम हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। प्रभु एक चेंज चाहता है, एक परिवर्तन चाहता है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट। प्रभु तैयार है, आपको उसको देने की जरूरत है। वचन में लिखा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर भीतर से द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। लाजर को मरना पड़ा, उस मरने के बाद जब वो जी उठा तो प्रभु ने उसके साथ भोजन किया। प्रभु आपके साथ भी भोजन करना चाहता है, आपके साथ फेलोशिप करना चाहता है। प्रभु आपको दुख देके खुश नहीं होता, वो आपका सच्चा परमेश्वर है। आप ये ध्यान मत करो कि मैंने बोला, आप ये ध्यान करो प्रभु का वचन है। ये इस सभा का आखिरी सुसमाचार का संदेश है, ये मेरा संदेश नहीं है। फिर शायद हो सकता है हमें कब मौका मिले या मौका ही ना मिले। प्रभु को यदि आज तो परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। प्रभु आप मुझको क्षमा करो, प्रभु आप मुझे क्षमा करो। आपको मैं कुछ नहीं कहा प्रभु, मैं तो अपने कामों की सही सजा पा रहा हूँ। प्रभु तू तो सच में प्रभु है, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे याद रखना। बहुत लंबी प्रार्थना नहीं, परंतु ईमानदारी की प्रार्थना। और प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को ढूंढ रहा है।
और 7वें दिन वो जय जयकार की आवाज को सुनना चाहता है, और वो भी सच्चाई के साथ। आज वो दिन है छठा दिन, अल्टीमेटिक का तीसरा दिन, पर कल 7वां दिन है। हमें प्रभु के सामने सब बातों को ठीक करना है। वचन में हमने पढ़ा था, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज अपनी पूरी स्वतंत्रता को प्रभु से ले लो। प्रभु तैयार है। हे प्रभु मुझे क्षमा, हे प्रभु मुझको अपने प्रभु से बहुत शुक्र। मैं इस धोखे में था कि मेरी समस्या इसलिए नहीं जा रही, उसलिए नहीं जा रही। प्रभु मैं आपको जानता ही नहीं जैसे मुझे जानना था। प्रभु जैसे यहोशू ने अनुभव करके जाना, अब से मैं तुमको ऐसे ही जानूंगा। प्रभु आप सब कुछ करने की सामर्थ रखते हो। आप मेरे जीवन की परिस्थिति को बदल दो। मेरे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं जो अच्छे नहीं है। प्रभु उन विचारों को दूर करो। मेरी संगति गलत जगह पर, प्रभु संगति से मुझे निकालो। मैं बहुत सारे बातों में फंसा हूँ, प्रभु आप मुझे निकालो। आप अपनी आंख बंद रखो, कोई भी आंख नहीं खोलेगा, सब आंख बंद रखो। जिसने ईमानदारी से प्रार्थना करी है, ईमानदारी से, वो कृपया अपने हाथ ऊपर करके दिखाए। कोई किसी को नहीं देखेगा। अपने आप नीचे करिए। आप प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद, स्तुति बड़ाई तारीफ करते हो बड़ी दया से। आज के समय को, आज के दिन को, इस शाम को हम सबके लिए दिया, मुझको भी दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए और तेरे पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा आपने इस बात को पहुँचाने में सहायता करी कि प्रभु हम उस छुटकारे को प्राप्त करें जो छुटकारा तेरे नाम को जानने के कारण है। तू जो प्रार्थना सुनने वाला, उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आपने कहा चाहे तुम्हारे पाप चाहे भगवानी लाल रंग के भी क्यों ना हो, वो भी किनारे सफेद हो जाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका लहू काफी है सब बातों को धोकर क्षमा करने के लिए। प्रभु आपने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते। आपने पहले से क्षमा कर रखे हैं। आज जब तेरे बच्चे तुझसे क्षमा मांग रहे तो आप इनको क्षमा दीजिए। आप प्रभु अपनी पहचान की उत्तमता को प्रकट करें, ताकि प्रभु वो येरियो की दरबार जैसी समस्याएं, वो बुराइयां, वो पाप जिसमें फंसे हैं, वो जड़ से उखड़ के खत्म हो जाए। महान परमेश्वर, और दयालु परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु आपने हमको अंत के दिनों में रखा है कि हम तेरी पहचान में, तेरी रीढ़ और बढ़ते हुए तेरे आने के लिए तैयार हो सके। प्रभु ये 6 दिन हमारे जैसे भी संसार में लिखे, हमने गलती करी वो क्षमा करें, मुझे भी क्षमा करें, कि लोग से दोनों ही स्वीकृत करें। 7वें दिन प्रभु तो तेरे जय जयकार का दिन है, तेरी महिमा का दिन है। आत्मा और सच्चाई से तुझे आराधना स्तुति करके तुझे प्रसन्न कर सके। बल्कि वो तेरे सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। आप अपने सामर्थ्य को प्रकट करें, तेरे लोगों की आराधना में परिवर्तन आ जाए, तेरे लोगों की स्तुति में परिवर्तन आ जाए। प्रभु सहायता करें इस कलीसिया को, प्रभु अपनी ऊंचाइयों पर लेके जाओ। और प्रभु सच में लोग यहाँ के लोगों को देख के कैसे कि सच में लोग प्रभु को जानते हैं। सच में कहीं पे भी हमारी गवाही गिरी हुई है तो आप उठा लीजिए, आप दया करें, हम तुझको और जान सके, निकट से जान सके, छू के जान सके, चक्कर जान सके, लिपट के जान सके, ताकि जब आप आए तो प्रभु हम आपके साथ जान सके। दयालु तो वो अपने मुझ पर भी मेरी निर्बलता में आप अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दादा प्रभु मुझसे जहाँ से भी गलती है वो मुझे अपने से नो शुद्ध करें, दया करें। इस वचन की प्रभु आप रक्षा करें। अपने लोगों के मुख पर अपने प्रकाश को डालें प्रभु, उनके मुख पे दिखाई दे सके कि ये प्रभु को जानते हैं। अपने मुख की चमक को उत्पन्न करें। जो भी हृदय में प्रभु कुंडी लगी हुई है, यीशु मसीह के नाम से कुंडी खुल जाए। आप इनके हृदय में चले जाए प्रभु। आपने कहा देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर भीतर से द्वार को खोलेगा तो मैं भीतर जाऊंगा। प्रभु आप इनके हृदय में चले जाए। आप इनके प्रभु, इनके राजा, इनके उद्धारकर्ता,
यीशु मसीह बन जाए प्रभु, तेरी पूरी पहचान को प्राप्त करके तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु, अपने मेरी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते प्रभु, उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना को सुना। धन्यवाद देते प्रभु, उनके पश्चाताप को सुना। तेरी प्रार्थना को धन्यवाद के साथ गाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें। आमीन।